बहनों और भाइयों, मैं हूं आपका होस्ट जटाशंकर पंडित जी। आज इस एपिसोड में श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 1 के श्लोक तत् श्वेतैर्हैर्युक्ते महति स्यंदने स्थित माधव पांडवश्चैव दिव्यो शंखो प्रदध्मतु की व्याख्या की जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। सफेद घोड़ों वाला रथ। महाभारत के युद्ध भूमि पर भगवान श्री कृष्ण का रथ, जो सफेद घोड़ों द्वारा खींचा जाता है, विशेष महत्व रखता है। यह रथ न केवल शारीरिक यात्रा का साधन है, बल्कि दिव्य और आध्यात्मिक शक्ति का प्रतीक भी है। सफेद घोड़े, जो अपने तेज और सौंदर्य के लिए जाने जाते हैं, इस रथ को अद्वितीय बनाते हैं। इन घोड़ों की गरिमा और ताकत युद्ध के समय का माहौल बढ़ाती है, जिससे अर्जुन में साहस और आत्मविश्वास का संचार होता है। इस रथ की संरचना और उसका निर्माण भी उसकी दिव्यता को बढ़ाने में सहायक है। आमतौर पर रथों में लकड़ी का उपयोग किया जाता है, लेकिन श्री कृष्ण के रथ में विशेष प्रकार की सामग्री का प्रयोग किया गया है, जो उसे अन्य रथों से अलग बनाता है। इसकी सजावट में विविधता और कल्पना का समावेश होता है, जिससे यह रथ एक अलौकिक रूप धारण करता है। रथ के पहिए सुनहरे हैं, जो बढ़ती ध्वनि के साथ युद्ध भूमि पर चलते हुए एक अनूठा दृश्य प्रस्तुत करते हैं। भगवान श्री कृष्ण का रथ केवल धार्मिक मान्यता का प्रतीक नहीं है, बल्कि यह भारतीय संस्कृति में युद्ध के नैतिकता और धर्म के प्रचार का भी संदर्भ है। यह रथ हमें यह सिखाता है कि जब धर्म की रक्षा का समय आता है, तब हमें अपनी नैतिकता और शक्तियों के साथ खड़ा होना चाहिए। इससे यह सत्यता सिद्ध होती है कि युद्ध का केवल शारीरिक रूप नहीं होता, बल्कि इसमें आत्मिक और नैतिक पत्थर भी होते हैं। श्री कृष्ण का सफेद घोड़ों से युक्त रथ इस दिव्य संदर्भ को अत्यंत प्रभावशाली रूप में प्रस्तुत करता है। श्री कृष्ण की उपस्थिति। महाभारत के युद्ध की पृष्ठभूमि में श्री कृष्ण की भूमिका अत्यधिक महत्वपूर्ण है। वे केवल एक सामान्य मित्र या सखा नहीं थे, बल्कि उनके व्यक्तित्व में दिव्यता और मार्गदर्शन का तत्व निहित था। जब अर्जुन और उनकी रथ पर बैठे, तब श्री कृष्ण ने न केवल एक सारथी की भूमिका निभाई, बल्कि उन्होंने अपनी उपस्थिति से अर्जुन को मनोबल और प्रेरणा भी प्रदान की। श्री कृष्ण का निर्णय अर्जुन के साथ युद्ध में भाग लेने का गहन अर्थ रखता है। यह केवल एक साधारण सहयोग नहीं था, बल्कि यह एक रणनीतिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करता है। कृष्ण ने अर्जुन को यह समझाया कि कर्तव्य की रक्षा करना और धर्म का पालन करना आवश्यक है, चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो। रथ पर श्री कृष्ण अर्जुन को उस ज्ञान और दृढ़ता के साथ मार्गदर्शित करते हैं, जो युद्ध के इस महासमर में आवश्यक है। इसके अतिरिक्त श्री कृष्ण की भूमिका एक मार्गदर्शक और शिक्षक की भी है। अर्जुन ने जब भय और संदेह से भरकर अपने धनुष को नीचे रखा, तब श्री कृष्ण ने उन्हें समझाने का प्रयास किया। उन्होंने यह दर्शाया कि युद्ध का अर्थ केवल शारीरिक लड़ाई नहीं है, बल्कि यह आत्मिक और नैतिक दायित्व की भी प्रतीक है। इस संदर्भ में श्री कृष्ण की उपस्थिति ने युद्ध के संदर्भ को बदल दिया और अर्जुन को उनकी असल शक्ति का एहसास कराया। इस प्रकार श्री कृष्ण का योगदान न केवल व्यावहारिक था, बल्कि यह आध्यात्मिक भी था। अर्जुन की भावनाएं। महाभारत के युद्ध क्षेत्र में अर्जुन का मनोदशात्मक संघर्ष अत्यंत महत्वपूर्ण है। एक योद्धा के रूप में अर्जुन ने अपने परिवार, दोस्तों और गुरु के प्रति अपनी निष्ठा का अनुभव किया। जब वह धनुष उठाते हैं, तो उनके भीतर गहन वैषम्य पैदा होता है। उन्हें अपने कर्तव्यों और व्यक्तिगत भावनाओं के बीच संतुलन बनाना कठिन लगता है। युद्ध के मैदान में खड़े होते समय वह अपनी नातागत और संबंधों के प्रति लगा हुआ प्रेम अनुभव करते हैं, जिससे उनका मन और भी उथल-पुथल में पड़ जाता है। अर्जुन की यह मानसिकता केवल व्यक्तिगत संघर्ष का प्रदर्शन नहीं है, बल्कि यह उस समय के सामाजिक और नैतिक मूल्यों का भी प्रतिनिधित्व करती है।
वह युद्ध के कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए अपनी जिम्मेदारियों को देखकर असमंजस में है। इस भक्ति और कर्तव्य के बीच का द्वंद्व अर्जुन की मनोभावना को और भी जटिल बनाता है। वह सोचते हैं कि क्या यह ऐसा युद्ध सही है जिसमें उन सभी का विनाश होगा जिन्हें उन्होंने जीवन में प्यार किया है। इस मनोवैज्ञानिक जटिलता के मध्य श्री कृष्ण अर्जुन के मार्गदर्शक बनते हैं। वह उन्हें समझाते हैं कि यह युद्ध केवल व्यक्तिगत मतभेद का परिणाम नहीं है, बल्कि एक उच्चतर तात्विक उद्देश्य के लिए लड़ा जा रहा है। श्री कृष्ण द्वारा प्रदान की गई ज्ञान की गहराई से अर्जुन को अपने कर्तव्यों की सही समझ मिलती है। उन्हें यह ज्ञान मिलता है कि जीवन और मृत्यु के पार अस्तित्व की एक उच्चता है। इस प्रकार श्री कृष्ण अर्जुन के लिए न केवल एक मित्र बल्कि एक मार्गदर्शक का कार्य करते हैं, जो उन्हें सही रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। दिव्य शंखों का महत्व। महाभारत के युद्ध भूमि पर जब श्री कृष्ण और अर्जुन ने दिव्य शंखों को बजाया तो यह घटना न केवल एक ऐतिहासिक घटना थी, बल्कि एक गहरा धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व भी रखती है। दिव्य शंखों का संज्ञान लेना, जहां एक ओर युद्ध की शुरुआत का प्रतीक है, वहीं दूसरी ओर यह चेतना और गहनता का अन्वेषण करता है जो धर्म और कर्तव्य के बीच संघर्ष को दर्शाता है। शंखों का निवेदन करते हुए श्री कृष्ण ने अर्जुन को एक महत्वपूर्ण संदेश दिया कि अपने कर्तव्यों को निभाना आवश्यक है, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। दिव्य शंखों की ध्वनि बस युद्ध का संकेत नहीं थी, बल्कि यह उस अदृश्य शक्ति का आह्वान थी जो युद्ध के समय दृढ़ संकल्प और विजय की प्रेरणा देती है। शंख बजाना एक प्रकार की साधना एवं ध्यान का भी प्रतीक है। यह श्रोताओं को एक अद्भुत आध्यात्मिक ऊर्जा से भर देता है, जिससे युद्ध के वक्त भय और निराशा में कमी आती है। इसके साथ ही श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों का एकीकरण दर्शाता है कि जब हम अपने धर्म के प्रति सजग रहते हैं, तब हमें किसी भी चुनौती का सामना करने की शक्ति प्राप्त होती है। महाभारत में यह क्षण न केवल एक साधारण युद्ध की शुरुआत का संकेत है, बल्कि यह भारतीय संस्कृति में एक गहरी विचारधारा का प्रतीक भी है। इसका महत्व सिर्फ युद्ध के लिए नहीं, बल्कि जीवन के सभी क्षेत्रों में अपनी जिम्मेदारियों को समझने और निभाने की आवश्यकता को रेखांकित करता है। इस प्रकार दिव्य शंखों की ध्वनि जीवन में सद्भावना, संकल्प और व्यावसायिकता का समावेश करती है। आज का एपिसोड यहीं समाप्त करते हैं। अगले एपिसोड में अगली व्याख्या के साथ उपस्थित होंगे। यदि यह व्याख्या आपके हृदय को कहीं स्पर्श कर जाए तो आभार रूप में आप इसे शेयर और लाइक करना बिल्कुल भी न भूलें। इस भगवत कार्य को जन जन तक पहुंचाने में हमारा सहयोग करें। धन्यवाद। इसी आशा के साथ आपसे विदा लेता हूं। जय जय श्री कृष्ण।